गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम ट्रायंगल चैप्टर का थेल्स थ्योरम या उसी का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। ये क्या होता है, कहाँ पर अप्लाई होता है, ये सब जानेंगे और ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार आ चुका है तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। थेल्स थ्योरम होता क्या, कहाँ अप्लाई होता है। किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल अगर दिया रहेगा तो वहाँ पर थेल्स थ्योरम लगेगा, है ना। देखते हैं फिगर से। तो हम लोग फिगर में देखेंगे कि थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। ये तीन ट्रायंगल हमने लिया है, किसी भी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हम ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसके कोई एक साइड के हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, ये पैरेलल लाइन है। इस ट्रायंगल में इस साइड के हम पैरेलल ड्रॉ कर दिए, किसके, एम ओ के। इस साइड में हम डी ई के पैरेलल ड्रॉ कर दिए बच्चों, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो जहाँ भी किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन दिखेगा या दिया हुआ होगा वहाँ पर थेल्स थ्योरम लगेगा। ये पहचान है थेल्स थ्योरम, कहाँ आप अप्लाई कीजिएगा। अब बदले में वो रिजल्ट क्या देगा कि ये पैरेलल लाइन BC के तो पैरेलल है बच्चों, लेकिन AB को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल लाइन ट्रायंगल के दो साइड को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये E पॉइंट, D पॉइंट, ये पॉइंट E। तो थेल्स थ्योरम कहता है, पहली बात तो एप्लीकेबल होगा थेल्स थ्योरम, यहाँ लगेगा। रिजल्ट में वो क्या देगा कि ये पैरेलल लाइन AB को दो टुकड़ों में बांट दी और AC को भी दो टुकड़ों में बांटी। तो इधर बंटने का जो रेशियो होगा, इधर का रेशियो क्या होगा बेटा, D के वजह से ये साइड दो हिस्सों में बंट गया, उसका रेशियो निकाल दीजिए AD बाई DB। E के वजह से इधर का साइड दो हिस्सों में बंट गया, उसका रेशियो निकाल दीजिए AE बाई EC। ये दोनों रेशियो हमेशा और हमेशा इक्वल होगा। ये थेल्स थ्योरम का रिजल्ट हमें मिला। क्लियर। अब इसी तरह इस फिगर में आ जाइए। MO के पैरेलल ये लाइन है, ये MN को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका नाम दे दीजिए आप P दे दीजिए। NO को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका Q दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए MN जो है या NM साइड है, P के वजह से दो हिस्सों में बढ़ गया। इधर का रेशियो क्या होगा, NP बाई PM, NP बाई PM। उसी तरह NO जो साइड है उसको Q पॉइंट दो हिस्सों में बांट दिया। इधर का रेशियो क्या होगा बच्चे, NQ बाई QO। ये पैरेलल लाइन के वजह से दो साइड दो रेशियो अलग अलग रेशियो बेटा, वो दोनों रेशियो हमेशा और हमेशा इक्वल होगा। ये थेल्स थ्योरम से हमें मिला। उसी तरह यहाँ देखेंगे इस फिगर में DE के पैरेलल लाइन ड्रॉ है। ये पैरेलल लाइन DF को और FE को दो अलग अलग पॉइंट पर काट रहा है, इसका नाम दे दीजिए S, इसका नाम दे दीजिए T। DF को S पॉइंट पर काटा और EF को T पॉइंट पर काटा बच्चों, और इस साइड के पैरेलल भी है। तो S जो पॉइंट है वो FD को या DF को दो रेशियो में बांट दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, वो उसका रेशियो निकाल देंगे। S के वजह से FD जो है किस रेशियो में बटा, देखिए तो FS बाई SD। क्लियर। उसी तरह FE जो साइड है T के वजह से रेशियो में बढ़ गया, दो टुकड़ों में बढ़ गया, उसका रेशियो निकाल दीजिए FT बाई TE।
ये दोनों रेशियो इक्वल होगा। ये हमें कहाँ से मिला बेटा? थेल्स थ्योरम के रिजल्ट से मिला। क्लियर है? अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि ये प्रूफ कैसे किया जाता है। ये तो हमने सिखाया कि थेल्स थ्योरम आप अप्लाई कहाँ कीजिएगा, जिस किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन दिया रहेगा वहाँ पर थेल्स थ्योरम अप्लाई होगा। और थेल्स थ्योरम रिजल्ट में क्या देगा कि वो पैरेलल लाइन दो साइड को जिस रेशियो में बांटता है वो रेशियो हमेशा और हमेशा इक्वल होगा। क्लियर? तो हम लोग थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ कैसे करेंगे। तो एक ट्रायंगल ए बी सी हमने बना लिया जिसमें डी ई बी सी के पैरेलल है। ये एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई बी सी के पैरेलल ये गिवन है। कंस्ट्रक्शन से क्या कीजिएगा, ई एल ए बी पर परपेंडिकुलर है। इस पूरी लाइन पर ई एल परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ए डी पर भी परपेंडिकुलर है, डी बी पर भी परपेंडिकुलर है और ए बी पर भी परपेंडिकुलर है। क्योंकि किसी एक लाइन पर एक्सटर्नल पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है। कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ है उससे किसी एक लाइन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हाइट ट्रायंगल में हाइट के रूप में इस्तेमाल होता है। क्लियर? उसी तरह डी एम परपेंडिकुलर है ए सी के, तो डी एम ए ई के भी परपेंडिकुलर होगा, ई सी के भी परपेंडिकुलर होगा और ए सी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका यूज़ है इसीलिए आपको बता दिया गया। क्लियर? दूसरा डी ई और बी सी, डी ई और बी सी ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो 9th क्लास में एक थ्योरम आप पढ़े होंगे, triangles on the same base and between the same parallel lines are equal in area। तो देख लीजिए DE पैरेलल BC है, तो DE बेस मान लेते हैं, तो इस पर दो ट्रायंगल बन रहा है DE। तो DE और BC दो पैरेलल लाइन है, DE बेस है। इस बेस को मानते हुए यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है DEB, DEB एक ट्रायंगल, और फिर DE बेस को ही लेते हुए DEC दो ट्रायंगल बन रहा। DBE और DEC ये दोनों सेम बेस DE पर है, दैट मीन्स और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी। तो DEB या DBE और DCE का एरिया इक्वल होगा। इसका यूज है आगे, इसीलिए हमने बता दिया आपको। अब आइए कैसे प्रूव करेंगे थेल्स थ्योरम। समझिए गिवन क्या है बच्चों, ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है इन विच DE पैरेलल BC है। ABC एक ट्रायंगल है इसमें DE पैरेलल BC है। DE इंटरसेक्ट, DE जो है इंटरसेक्ट कर रहा है AB को D पॉइंट पर और AC को E पॉइंट पर, AB एंड EC D एंड E रेस्पेक्टिवली। जैसे D AB को कर रहा है, E AC को कर रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है वो देखिए, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। जो पैरेलल लाइन दो साइड को जहाँ पर इंटरसेक्ट किया उसका रेशियो जो है सेम होगा, ये प्रूफ करना। AD बाई DB AE बाई EC प्रूफ करना। तो कंस्ट्रक्शन से क्या कीजिएगा, B से E को मिला दीजिएगा, C से D को मिला दीजिएगा और DE परपेंडिकुलर DM परपेंडिकुलर AC कर दीजिएगा और EL परपेंडिकुलर AB कर दीजिएगा। क्लियर? ये कंस्ट्रक्शन से हुआ। अब आइए बच्चों, AD जो है, अब हमें जो प्रूफ करना है ये और ये, एक LHS है एक RHS है। तो पहले हम LHS के बारे में सोचेंगे। LHS में मेरा एक AD है दूसरा DB है, तो हम वैसा ट्रायंगल ढूंढेंगे जिसमें बेस क्या हो, AD हो, और एक ट्रायंगल वैसा ढूंढेंगे जिसमें बेस DB हो। दो ट्रायंगल हमें ढूंढना है LHS के लिए जिसमें एक ट्रायंगल में बेस AD हो और दूसरे ट्रायंगल में बेस DB हो। तो देखिए बच्चे, AD बेस के लिए ये ट्रायंगल मिल गया हमको, ADE में बेस AD है और परपेंडिकुलर EL है।
दूसरा ट्रायंगल डी बी बेस के लिए डी बी ई, ये एक ट्रायंगल है जिसमें बेस डी बी है और डी बी पे परपेंडिकुलर क्या है, ई एल है। क्लियर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ट्रायंगल ढूंढ लिया, अब उसका एरिया लिखेंगे। तो ए डी बेस से रिलेटेड कौन सा ट्रायंगल है बेटा, ए डी ई, ये ट्रायंगल है, तो उसका एरिया लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो इस ट्रायंगल में बेस हमको क्या लेना है, जो लाना है भाई ए डी लाना है, तो ए डी बेस देख लीजिए 1/2 ए डी इंटू हाइट। हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर इस पर कौन गिर रहा, ई एल हो गया। क्लियर। ये ट्रायंगल का एरिया निकल गया। दूसरा ट्रायंगल वैसा ढूंढना है जिसमें बेस क्या हो, डीबी हो। क्या हो बच्चों, डीबी हो। तो देखिए डी बी और ये जाकर ई से डीबीई ट्रायंगल मिला। ठीक है, तो डीबीई ट्रायंगल में बेस क्या होगा, डीबी। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या लेना है, डीबी लेना, डीबी इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा इस पर, ई एल हाइट हो गया। क्लियर है। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या है, रेशियो है, बाई है। तो ए डी मेरे पहले वाले ट्रायंगल में है और डी बी मेरा दूसरे वाले ट्रायंगल में है। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा ए डी बाई डी बी आ जाएगा। तो हम इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो एल एच एस से एल एच एस को डिवाइड करेंगे बच्चों, आर एच एस से आर एच एस को डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइड कीजिए, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो एल एच एस क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी इक्वल टू एल एच एस डिवाइड कर दिया। अब आर एच एस दोनों का डिवाइड करेंगे। इसका आर एच एस क्या है, 1/2 ए डी इंटू ई एल, 1/2 ए डी इंटू एल बाय इसका आर एच एस क्या है बच्चों, 1/2 डी बी इंटू ई एल। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या कटेगा, कैंसिल क्या होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई एल कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा बच्चे, ए डी, यहाँ क्या बचा, डी बी। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। क्लियर। अब गौर से देखिए, आपने जो प्रूफ करना है उसका एल एच एस ले आए, ए डी बाई डी बी प्रूफ करना, ठीक है, उसका एल एच एस हिस्सा आपने ले आया। अब हम लोग किस पर वर्क करेंगे, आर एच एस पर। किस पर वर्क करेंगे बच्चों, आर एच एस पर। तो आर एच एस क्या है मेरा, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, इसको फिगर में देखिए, ए ई बाई ई सी। तो वैसा ट्रायंगल ढूंढना है जिसमें ए ई क्या हो, बेस हो, और एक ट्रायंगल वैसा ढूंढना है जिसमें ई सी क्या हो, बेस हो, और दोनों एक ही पॉइंट से दोनों पर परपेंडिकुलर गिरता हो। तो देख लीजिए ए ई बेस, इस पर परपेंडिकुलर कहां से गिर रहा है बच्चों, डी से। तो एक ट्रायंगल हमको क्या मिल गया, ए ई डी। दूसरा ट्रायंगल हमको वैसा ढूंढना है जिसमें ई सी बेस हो, ई सी बेस, इस पर परपेंडिकुलर कहां से गिर रहा, डी से ही गिर रहा। तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ई सी डी। 2 ट्रायंगल ढूंढ लिया जो हमको जरूरत है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया, ए डी ई ट्रायंगल का एरिया और ए ई डी ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल एक ही है। बस क्या है, इस साइड से ले रहे हैं, उसमें उस साइड से लिए थे, ट्रायंगल दोनों एरिया, दोनों एक ही ट्रायंगल है। बस इसको फर्स्ट वाले में हमने क्या दिखाया, ए डी ई, अभी क्या दिखाएंगे, ए ई डी, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, क्या होगा, 1/2 बेस इस बार क्या लेना है, ए ई लेना, ए इंटू ए ई पर परपेंडिकुलर कहां से गिर रहा है बेटा, डीएम हाइट है, ए ई इंटू डीएम, 1/2 ए ई इंटू डीएम। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। देख लिए इसमें ए ई हमको मिल गया,
इस ट्रायंगल में यही मिल गया। अब दूसरा ट्रायंगल हमें वैसा ढूंढना है जिसमें हमको बेस कौन हो, EC हो। तो देखिए फिगर में EC इस फिगर में ये बेस है और इस पर परपेंडिकुलर कहां से गिर रहा है, D से गिर रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल मिला हमें बताइए, ECD, ये ट्रायंगल मिला। तो इसको लिखा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज इक्वल्स टू 1/2 EC बेस इनटू हाइट DM हाइट। क्लियर है बच्चों, देख लीजिए 1/2 EC इंटू DM, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे। अब देखिए AE मेरे ऊपर वाले इस ट्रायंगल में और EC मेरा इस ट्रायंगल में, हमको बाई चाहिए। क्या चाहिए, बाई। तो ये क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 4/5, 4 से 5 को डिवाइड कर देंगे। LHS से LHS को डिवाइड करेंगे, RHS से RHS को डिवाइड करेंगे। तो इसका LHS क्या है बेटा, देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। इसका LHS क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्लियर है, इज इक्वल्स टू इसका RHS क्या है, 1/2 लिखा, AE DM, इसका RHS क्या, 1/2 EC DM। क्लियर। अब देखिए गौर से, DM कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। तो LHS में जो था वो बच गया, RHS में क्या बचा बटो, बचा बताओ, AE बचा और यहां EC बचा। इसको इक्वेशन नंबर हम 6 मान लेंगे। अब आप गौर से देखिए, ये पार्ट LHS का, ये पार्ट RHS का, हमको इस दोनों को इक्वल लाना। तो इक्वल लाने के लिए अगर किसी तरह से, है ना, कोई ऐसा रास्ता हम ढूंढ लें कि दोनों का LHS बराबर हो जाए। क्या हो जाए बच्चे, इसका LHS इसके LHS के बराबर हो जाए। तो देखिए गौर से आप, एरिया इसका LHS में ऊपर में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD ऊपर वाला तो सेम है, नीचे में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। देखिए गौर से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या है, नीचे में DBE, ये ट्रायंगल। दूसरा इसका नीचे में क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये ट्रायंगल। DBEE और ECD, ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दोनों सेम बेस पर बना हुआ, स्टार्टिंग में ही बता चुके थे, सेम पैरेलल के बीच में है। तो इसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा, जो हम लिख भी दिया है। देखिए, नाउ ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD, ये ट्रायंगल बीइंग ऑन द सेम बेस DE पर दोनों बना हुआ। ये ट्रायंगल भी DE बेस पर, ये ट्रायंगल भी DE बेस पर बना हुआ। एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, DE और BC पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ। तो हम क्या जानते हैं, 9th क्लास में थ्योरम पढ़े हैं, ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। अब देखिए बच्चों, हमने प्रूव कर दिया कि इसका एरिया, इसके डिनोमिनेटर में जो एरिया है वो और इसके डिनोमिनेटर में एरिया है वो इक्वल हो गया। न्यूमरेटर का एरिया तो पहले से इक्वल था। इसका मतलब इस इक्वेशन को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को ADE रहने दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के पास अब क्या लिख देंगे बताइए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, तो ECD के जगह पर हम DBE लिख दें, बोलिए, क्योंकि दोनों का एरिया बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD दोनों बराबर है। तो हम यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के पर, क्या है ये ट्रायंगल बताओ, ECD के बदला हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिख दिया इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके। RHS में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, RHS AE/EC। अब गौर से देखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड 8 को, 3 आपका बच्चों ये इक्वेशन नंबर 3,
8 आपका इक्वेशन नंबर ये। दोनों का LHS देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहां भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, नीचे में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। LHS इक्वल कर दिया, हम कर दिया कि नहीं कर दिया। अब LHS इक्वल है तो ऑटोमेटिक RHS भी इक्वल होगा। जब LHS किसी का इक्वल है दो इक्वेशन का, तो उसका RHS भी इक्वल होगा। तो इस दो इक्वेशन का इस्तेमाल करके दोनों का जब LHS हमने इक्वल दिखा दिया तो दोनों का RHS भी इक्वल होगा। इसका RHS क्या है बेटा, AD बाई DB, AD बाई DB। इसका RHS क्या है, AE बाई EC, AE बाई EC। यही हमको प्रूफ करना था, यही थेल्स थ्योरम का रिजल्ट मिला था, हैंस प्रूफ। समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।